जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज कुछ नया सुनते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अर्थात हमारी जिंदगी इस वाक्य के साथ जुड़ी हुई है और हम अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो आइए एक प्रेरक कथा सुनते हैं। 5 मेंढक थे जो कि आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। अब खेलते खेलते क्या हुआ कि उन 5 मेंढकों में से 3 मेंढक जो थे वो कुएं में गिर जाते हैं। कुएं में गिरने के बाद 3 मेंढक ऊपर देखते हैं और 2 मेंढक नीचे देख रही हैं कि कैसे निकले। अब वो कुआं बहुत बड़ा था। ऊपर से जो 2 मेंढक थे उन्होंने ऊपर से आवाज लगाई कि कुआं बहुत बड़ा है, तुम नहीं निकल पाओगे। तीनों में से एक मेंढक उसने प्रयास करने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो निकल नहीं पाया। हार के थक जाता है, थक कर एक साइड पर बैठ गया। उसके बाद दूसरे मेंढक ने छलांग लगा लगाकर ऊपर आने की बहुत कोशिश की। फिर ऊपर से आवाज आती है कि कुआं बहुत बड़ा है, तुम लोग नहीं निकल पाओगे, व्यर्थ का जो कौतूहल है वो मत करो। प्रयास करने की कोशिश करते करते वो जो दूसरा मेंढक था वो भी क्या करता है, साइड पर जाकर बैठ जाता है। पानी आया, धीरे धीरे उनके ऊपर चढ़ता जा रहा है। निराश हो चुके हैं कि हम अब क्या करें, किंतु जो तीसरा मेंढक था वो धीरे धीरे प्रयास करता रहा और कुछ समय व्यतीत होने के बाद वो मेंढक कुएं से बाहर आ जाता है। जब वो कुएं से बाहर आया मेंढक, तो बाकी जो 2 मेंढक थे उन्होंने कहा, भाई तुम कुएं से बाहर कैसे आए? क्या आप लोग जानते हो कि वो कुएं से बाहर कैसे आया? नहीं, मैं बताता हूं। वो जो तीसरा मेंढक था, वो तीसरा मेंढक बहरा था। उसे सुनाई नहीं देता था कि लोग क्या कह रहे हैं, ऊपर से आवाज क्या आ रही है। इसीलिए वो चढ़ते उस कुएं से बाहर आ जाता है। तो ये जो प्रेरक कथा है कहीं ना कहीं हम सबके जीवन के साथ जुड़ी हुई है कि हम भी अपने जीवन काल के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किंतु हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमें कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, हमें वो निरुत्साही कर देते हैं। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। आप जिंदगी में कुछ करोगे तब भी लोग बोलेंगे, आप जिंदगी में कुछ नहीं करोगे तब भी लोग बोलेंगे, क्योंकि दुनिया का काम क्या है, कुछ ना कुछ बोलना। कमेंट उनके आने ही आने हैं। नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे और पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे, किंतु हमने क्या करना है? हमने अपने जीवन का जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया हुआ है, उस लक्ष्य को हमने प्राप्त करने के लिए चलते रहना है। जैसे वो मेंढक बहरा था, वैसे ही बहरे बनकर अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रख के हमें चलना है। तो ये कथा हमें बहुत प्रेरणा प्रदान करती है कि जो लोग नेगेटिव रिस्पॉन्स हमें देते हैं उनसे धीरे धीरे दूर हो जाओ या बिल्कुल बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ। ना हम कुछ सुनेंगे और ना ही हम कुछ कहेंगे। ठीक है, आपने अपना काम किया, अच्छी बात है। हम जो करेंगे, हमने जो करना है हम तो वो करेंगे ही। तो इसीलिए अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना है। तो इस कथा के साथ अगली नई कथा लेकर फिर अपने इस धार्मिक चैनल पर आप सबके समक्ष रूबरू होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुद भी प्रसन्न रहिए, दूसरों को भी प्रसन्न रखिए। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।